से संबंधित जो ग्राम हैं, प्रभावित गांव भी और आंशिक प्रभावित माने सभी गांव और दोनों मंडला और डिंडोरी दोनों गांव के जो क्षेत्र या एरिया जो प्रभावित हुआ है, जिनको शामिल किया गया है अभी। एक तो आज की तारीख में कितने ऐसे जो गांव हैं वो मेंशन हुआ है, परंतु प्रभावित कितना होगा ये अभी स्पष्ट नहीं है। ये आप लोगों के संज्ञान में भी होगा, मेरे संज्ञान में भी है। मैं पिछले समय भी आप लोगों से जब बातचीत किया था, उस समय मैंने अधिकारियों को बुलाया था, तो उस समय भी जो परिस्थिति थी उन्होंने साफ तौर से उस समय भी कहा। तो एक पक्ष तो ये है, तो उसकी स्पष्टता ये जरूर है कि जो गांव हैं, जितने गांव हैं उसमें कितना प्रभावित होगा, कितने आएंगे, वैसे जो जानकारी के आधार पर 3 जो गांव हैं और 3 मंडला, 3 डिंडोरी, ये जो 6 ऐसे गांव हैं जिनके बारे में जो डूब में आने की संभावना व्यक्त की गई है। अभी उनका सर्वे हुआ नहीं हुआ, कितना उसका आकलन हुआ है, ये जानकारी नहीं है, परंतु जो मेंशन हुआ है वो 6 गांव हैं, 3 मंडला, 3 डिंडोरी के। बाकी गांव हैं वो आंशिक डूब का मतलब आप लोग भी जानते होंगे, प्रशासन का भी जो मेंशन हुआ होगा। कुछ गांव जिनके कुछ खेती है वो प्रभावित होते हैं। गांव का मतलब है घर, अगर वो पूरा घर प्रभावित हुए हैं तो वो होंगे। तो इस प्रकार की स्थिति है। एक तो ये अब विषय आता है कि ये आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। मैं उस समय भी बोला था कि देखिए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर इसको सरकार ने स्वीकृति हेतु निर्णय किया, और ये साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा कि अगर ये 24 तक कोई निर्णय नहीं होगा तो ये कहीं दूसरे स्थान पर भी परिवर्तन हो सकता है या बनेगा भी नहीं ये। और इसलिए अब इसका जो पक्ष था, जो हमने अनुभव किया या आप लोगों के जानकारी में भी दिया गया होगा, कि इसके लिए कितने ऐसे क्षेत्र हैं जो प्रभावित क्षेत्र हैं और कितने हैं लाभार्थी क्षेत्र हैं। 2 पक्ष है, अभी उसकी स्पष्टता नहीं है। तो ये जो वस्तु स्थिति है, एक तो ये ध्यान में होना चाहिए। अब निर्णय होना है कि भाई बनना है नहीं बनना है। ये मैंने भी कहा कि अगर आप लोगों की सहमति बनेगी तो उसके बारे में हम भी बात करेंगे, और नहीं है तो कोई विषय नहीं है। जहाँ तक अगर सरकार इसको बनाती है तो जो कंपनसेशन का जो विषय आता है, क्या क्या उसके कंडीशन होंगे, कौन कौन सी उसकी सुविधाएं होंगी, हम इसके बारे में बात कर सकते हैं अगर आप लोगों की सहमति बनेगी और निर्णय की स्थिति बनती है तो। और नहीं बनती तो कोई विषय नहीं है। मैंने उस समय भी और आज भी कह रहा हूँ, मेरा कोई इसमें कोई दुराग्रह नहीं है। तो ये बातें स्पष्ट तौर से होना चाहिए। अब जहाँ तक अभी जैसे आप लोग निर्णय किए हैं कि भाई हमको कोर्ट में जाना है, तो इसके लिए स्वतंत्र है, कोई दिक्कत नहीं है। भाई इसमें जाने से तो कोई कोर्ट में जाने से कोई रोक नहीं सकता। भाई ये तो हमने तय किया है कि भाई जाना है कोर्ट में, तो किस आधार पर कोर्ट में जाकर के अपने पक्ष को रखेंगे। एक पक्ष होगा आम जनता का, प्रभावित गांव का, दूसरा पक्ष शासन का होगा। फिर उसमें क्या निर्णय होता है वो कोर्ट के निर्णय के आधार पर देखना पड़ेगा कि क्या परिस्थिति बनती है, कोर्ट का क्या डायरेक्शन आता है। तो ये कोर्ट का पक्ष होता है। तो इसमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें लोग लगाते हैं, उसके बारे में अपना पक्ष रखा जाता है, जनता अपना पक्ष रखे,
और सरकार का जो पक्ष होगा, सरकार अपना पक्ष रखे कि आखिर में बांध बनाना है तो क्यों हमको ज़रूरत है, इतने लोग प्रभावित होंगे तो उसके बारे में हमारा क्या औचित्य है। वैसे आप लोगों को पता होगा एक कोलावरम डैम जो छत्तीसगढ़, आंध्रा, तेलंगाना, उड़ीसा और झारखंड, ये 5-6 प्रदेशों का एक बहुत बड़ा एरिया का आज से नहीं, मुझे लगता है 15-20 सालों से ही चल रहा है और 5-6 स्टेट के लोग हैं उसमें प्रभावित हो रहे हैं। अब कितने प्रभावित हो रहे हैं क्या है, परंतु कोर्ट का ही मैटर था। कोर्ट में भी लंबे समय तक अभी हियरिंग चली रही पर आज तक उसका अभी तक निर्णय नहीं हुआ है। तो इस प्रकार की स्थिति है और इसलिए मैं कोर्ट का भी पुराने थोड़े अनुभवों को देखा है और इसलिए आप सबकी सहमति जो भी है वो सहमति से मैं बाहर नहीं हूँ। मैं भी हूँ आपके साथ में, आपके जैसा मैं भी हूँ, इसमें कोई समस्या नहीं। समस्या ये है कि सरकार के निर्णय और जनता के बीच का विषय है, ये किस आधार पर इसका फैसला होगा ये हम सबको मिलकर के ही देखना पड़ेगा। क्या इसका औचित्य गुण दोष के आधार पर कि सरकार इसमें क्या करेगी, जनता का पक्ष क्या हो सकता है, उसमें कितने लाभार्थी लोग हैं और कितने प्रभावित लोग हैं, ये दोनों ही पक्ष होते हैं। उसके लिए जो सरकार के तरफ से जो टर्म कंडीशन है, नेगोशिएशन होता है जनता के साथ में, तो इस प्रकार की प्रक्रिया चलती रहती है। अब कितना समय चलेगा, क्या होगा, ये तो समय परिस्थिति बताएगा। परंतु जो आज तक देश के अंदर इस प्रकार की जो पद्धति हुई है, जैसे बरगी बना, इसका 67 में प्रक्रिया शुरू हुई थी। जिस समय फतेह सिंह वाडीवा विधायक अपने क्षेत्र के थे, उस समय से मैं जो पुराना रिकॉर्ड देखा, वहाँ से चलते चलते 67 से लेकर के ये 90 के आसपास से 89-90 में ये क्लोजिंग तक पहुँच पाया। तो लगभग 20-25 सालों का सफ़र इसमें भी हुआ है। तो ये जो परिस्थिति बनती है, अब ये हम सबको विचार करने का है कि इसमें क्या परिस्थिति बनेगी, कैसा होगा, क्या सरकार का पक्ष होगा या जनता का पक्ष होगा। ये निर्णय के आधार पर, देखिए हम सब स्वतंत्र हैं, अपनी बात, अपनी भावना, जो हम प्रभावित लोग हैं, ऐसे बहुत जगह, केवल अपने वसनिया अकेला नहीं, ऐसे बहुत सारे देश भर में इस प्रकार के उदाहरण मिलेंगे। और इसीलिए पिछले समय भी आपने देखा होगा, इसी नर्मदा का जो अपर साइड में जब हुआ था, वैसे ही स्थिति में उस समय भी थोड़ा पोस्टपोन हुआ, रुका, और लगभग मेरे को लगता है 10-12 साल हो गए। तो अभी शांत रहा, फिर अभी इसी के साथ में फिर उसकी भी स्थिति बनी है। तो इस प्रकार की परिस्थितियां हैं। अब ये क्या हम सब लोग तय कर रहे हैं, कोर्ट में जाने का जैसे निश्चित हुआ है, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोर्ट में जाना चाहिए। और जो हमारा बचाव पक्ष है, लोगों को सेव कर सकते हैं, वो हमको प्रयास करना चाहिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और ये हम सब लोग विचार करके जो तय करोगे, हम आप सब लोगों के साथ में हम भी हैं, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। दादाजी एक बात हो कि कोर्ट जाने के पहले क्या हम